हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो मॉक टेस्ट चला रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए दोस्तों। अगर जो मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त यार सबको बताइए कि हाँ, मॉक टेस्ट चल रहा है बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा के लिए भी। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। थोड़ा सा अभ्यास करते आइएगा दोस्तों, आपका हाथ से निकल जाएगा। 4-5 महीना दोस्तों पूरा मन लगाकर तैयारी करिए दोस्तों, उसके बाद पूरा फिर मौज मस्ती अपना है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़िए दोस्तों, पूरा मन लगा कर पढ़िए। कोई दोस्त यार काम नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। 4-5 महीना सबको साइड रखिए, 5 महीना पूरा तैयारी कीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका एग्ज़ाम ले लेगा दोस्तों, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम देर होगा, कोई देर नहीं, जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। इसीलिए इधर उधर के बात पर नहीं रहिए, फलना ढिकना पर कोई ध्यान नहीं दीजिए। इसीलिए पूरा पहले मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। ये नहीं सिर्फ कोर्स खरीद लेता है, पढ़ाई नहीं करता, 10 को किताब खरीद लिया, घर में रख लिया, कुछ नहीं दोस्तों। मॉक टेस्ट में मेरे साथ लगाइए तो गारंटी के साथ आपका रिजल्ट होगा। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े तो रहिए। रिजल्ट कैसे नहीं होगा हम आपको बताते हैं। रिजल्ट 100% आप सभी का होगा, बस आप मन लगा कर तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्त यार सगे संबंधी रिश्तेदार सबको बताइए, सबको पूरा आग की तरह चैनल फैला दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर जानते हैं क्या दोस्तों? पवन चामलिंग इसका सही आंसर है, जो कि बिन यहाँ होगा पवन चामलिंग। पवन चामलिंग होगा इसका आंसर। पवन चामलिंग इसका सही आंसर है दोस्तों। पवन चामलिंग कहाँ के? सिक्किम के हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग का वर्तमान में होगा। इससे पहले ज्योति बसु का था दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान में सिक्किम का जो मुख्यमंत्री है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उसका हो गया, 25 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए वर्तमान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम है, जो कि सिक्किम के है, ठीक है। 2 नंबर में ज्योति बसु होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा रामास्वामी। इसका सही आंसर है रामास्वामी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रामास्वामी इसका सही आंसर है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रतिभूति घोटाला जांच करने वाली संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है रामनिवास मिर्धा इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ होगा? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? अगला प्रश्न यही है। सही आंसर क्या है? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड इसका सही आंसर है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। जर्मनी का राजधानी कहाँ है? जर्मनी का बर्लिन है। रूस का राजधानी मॉस्को है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता पटना था, लेकिन वर्तमान में अब जो है ना रोहतास हो गया दोस्तों। रोहतास बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला है, इसलिए रोहतास जिला का साक्षरता सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास। 2 नंबर में पटना होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, इसलिए भारत का अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब को। पंजाब की राजधानी कहाँ दोस्तों? चंडीगढ़, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? इसका सही आंसर क्या? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में सबसे अधिक चावल होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। असम के हो गया दिसपुर। तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है दोस्तों, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1961। 1 अप्रैल 1961 के बाद के तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, योजना अवकाश कब हुआ? ध्यान से सुनिए दोस्तों, योजना अवकाश कब हुआ? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में दोस्तों शुरू हुआ था। 1951 में कृषि पर सबसे अधिक बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर है बी नंबर, 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना भारत में कब हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना भारत में कब हुआ? सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ दोस्तों। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 में भारत का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है 2015 में। 2015 सब नीति आयोग हो गया। योजना का स्थान पर क्या है? नीति आयोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नीति आयोग के विदेश प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है, 42 संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के किस विषय को समवर्ती सूची में डाला गया? तो इसका सही आंसर है शिक्षा दोस्तों। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, अब वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का उच्चतम विधियाधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधियाधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। और केंद्र का होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का वेतन कितना है दोस्तों? राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? देखिए दोस्तों, बढ़ते घटते रहता है। वर्तमान में राज्यपाल के वेतन 3.5 लाख रुपया है। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का वेतन है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हो गया, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होना चाहिए? देखिए दोस्तों, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितना आयु सीमा होना चाहिए? का सही आंसर है दोस्तों, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कितना उम्र सीमा होना चाहिए? इसका सही आंसर है 35 बरस। 35 बरस। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 35 बरस। देखिए, यही उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसमें 25 वर्ष किसका होता है? याद करिए तो, प्रधानमंत्री बनने को 25 वर्ष होता है, जिसे सांसद कहा जाता है। सांसद भी 25 वर्ष होता है दोस्तों। सांसद बनने का उम्र भी 25 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होता है, तो मुख्यमंत्री अपना विधानसभा पर प्रति उत्तरदायी होगा। सीधा सा फंडा है, आपको याद रखना है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति
उत्तरदायी होता है? सही आंसर है विधानसभा। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य में राज्य का जो भी शासन व्यवस्था होता है मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन केंद्र का एक आदमी राज्यपाल होता है जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल केंद्र राज्य में देखते रहता है यहाँ का शासन व्यवस्था कैसा। अगर जो राज्य में शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श राष्ट्रपति को बताता है यहाँ शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाता है राष्ट्रपति। इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति का ही एक अति है, हिस्सा है दोस्तों, उसी का सब कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की आयु कितना है? इसका सही आंसर है 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय पूछ देगा तो उसका 65 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राज्य में 62 वर्ष सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगता है? अभी पता है दोस्तों, जैसे आंसर राज्यपाल है। राज्यपाल बता देगा कि राज्य का शासन व्यवस्था सही नहीं है, सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति को, तो वहाँ से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है? गोवा किस उच्च न्यायालय के अधिकार में पड़ता है? तो मुंबई। गोवा किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार में पड़ता है? मुंबई। क्योंकि गोवा दोस्तों क्षेत्रफल में भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है दोस्तों, यह मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोवा किस उच्च न्यायालय में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, जो नियुक्त करेगा वही ना हटाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब राज्यपाल को हटा सकता है, जहाँ चाहेगा वहाँ दे सकता है। इसीलिए राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति साधारणतः कितने वर्ष के लिए होता है? इसका साधारणतः देखिए पूछ रहा है दोस्तों, साधारणतः 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को अपने वहाँ से हटा सकता है, कहीं दूसरी जगह दे सकता है, या तो उसका कार्यकाल समाप्त कर सकता है। लेकिन राज्यपाल का साधारणतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य रहा था? कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य रहा? तो जैसे आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यह सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि लेट्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। लेट्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसने लिखी थी? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है क्रिकेट। गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? इसका संबंध है हॉकी से। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अभी देखिए, वर्तमान में हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा। 2023 में हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? भारत के कहाँ होगा? पूछ देगा कि 2023 में हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा। भारत के किस राज्य में होगा दोस्तों? उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत के उड़ीसा राज्य में होगा। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा नोट कर लीजिए। हॉकी देखिए दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप भी 2023 में भारत में होगा, ये भी याद रखना है। 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो ये भी भारत में होगा। वो ये क्वेश्चन भी याद रखना, सही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत काम देगा। देखिए क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चेकमेट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है शतरंज। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, डायमंड किस खेल परिसर को कहा जाता है? सही आंसर है बेसबॉल। डायमंड किस खेल परिषद को कहा जाता है? ऐसा आंसर है बेसबॉल। डायमंड किस खेल परिषद को कहा जाता है? ऐसा आंसर है बेसबॉल के खेल परिषद को। डायमंड किस खेल परिसर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है बेसबॉल। बेसबॉल आपको याद रखना है। क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो पिच कहा जाता है दोस्तों। फील्ड मत मारिएगा दोस्तों, पिच कहा जाता है, पिच। क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। वॉलीबॉल का हो जाएगा कोर्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको सभी फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विद्यालय नहीं है? कौन सा केंद्रीय विद्यालय नहीं है? इसका सही आंसर है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय है दोस्तों। काठमांडू कहाँ पड़ता है दोस्तों? काठमांडू पड़ता है नेपाल में। काठमांडू कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में काठमांडू सार्क का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1985-86 में हुआ, ठीक है दोस्तों। 1985-86 में हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आपको देखना है दोस्तों, बार बार वीडियो देखिए तो सब क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों, रट जाइए, सब क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर किए, दोस्तों को बताइए, अपने यार दोस्त सबको बताइए।